हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों जो टॉपिक हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। कोई ऑब्जेक्ट एट हाइट पे रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो बच्चों देखो क्या है कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मूव अपवर्ड, ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो उसमें फोर्स लगाते हैं। ठीक है, एंड ड्यू टू फोर्स दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एंड वी अप्लाई एनर्जी, तो उसमें जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं बच्चों, वो क्या, इट विल बी स्टोर एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट, एंड द वर्क डन इज डन हियर against the force of gravity. That's why the energy which is stored in the object when we kept it high, that is called gravitational potential energy बोलते हैं। देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द एनर्जी व्हेन राइज थ्रू ए हाइट, दिस इज बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं, एंड द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट ए पॉइंट above the ground is defined as the work done raised in the form of ground to the gravity. इट इज़ ईजी टू अराइव एन एक्सप्रेशन। तो हम लोग बच्चों यहाँ इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ जो ऑब्जेक्ट एक है, हम लोग एम मास का ऑब्जेक्ट ले लिए हैं। ऑब्जेक्ट का मास है जो ग्राउंड से एच हाइट पे है, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर है बच्चों रखे हैं, तो इसमें जो ग्रेविटी काम करेगा नीचे की ओर जी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ क्या है, देखो इसमें जो ऊपर दे गया है इसका जो फोर्स काम होगा एफ, जिसको हम लोग डब्लू बोलते हैं, वेट, ये फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स काम कर रहा है अभी ऊपर रखे हैं, तो इसका वेट के इक्वल यानी एम जी के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ जो नीचे क्या है देखते हैं हम लोग फटाफट। बच्चों देखो यहाँ क्या बता रहा है कि एम मास का ऑब्जेक्ट है, एच हाइट पे रखा गया। ठीक है, a force required to this, the minimum force required to the object to equal to its weight, ठीक है, दैट इज mg। अब बच्चों हमारा क्या है फॉर्मूला, w इजकल टू क्या था वर्क डन इजकल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स क्या हो गया बच्चों, जो उसका वेट है mg का इक्वल है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट को हम लोग h हाइट तक रखे हैं h, ये यहाँ वर्क डन इजकल टू क्या हो गया बच्चों, mgh हुआ। ठीक है, तो बच्चों mgh सिंस द वर्क डन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द mgh, वही क्या रहता है, एनर्जी का फॉर्म में हमारा स्टोर होता है। ठीक है, तो सिंस द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द mgh एंड एनर्जी इक्वल टू mgh यूनिट गेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा उसका क्या होगा, ये वर्क डन हुए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में रहता है। यानी बच्चों हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो आपका है ई पी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन चीज़ पर डिपेंड है, एम जी एच, यानी ऑब्जेक्ट का मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये जी का वैल्यू तो हमारा बच्चों जो अभी यहाँ पर हम लोग जनरली लेते हैं कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, या जी का वैल्यू 9.8 हमारा अभी है यहाँ, तो इसको लेते हैं। ठीक है, एच पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा हाइट उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों ऑब्जेक्ट का मास और हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। मास डबल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डबल, हाइट डबल है तो पोटेंशियल एनर्जी डबल, आपको ये चीज़ याद रखना है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ जो है कि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं, किस टाइप का पाथ फ्लो कर रहे हैं, इट इज़ डजेंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं रखता। ठीक है, आपको मैटर रखता है वो वर्टिकली हाइट पे। ठीक है, जैसे यहाँ दो पाथ देख रहे हैं, एक पाथ है कि ऑब्जेक्ट को आप इसे डायरेक्टली ले गए h मीटर तक। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहाँ दूसरा पाथ है, आप अलग टाइप से घुमा के, बहुत घुमा के ले गए। ठीक है, ये मान लीजिए घुमा के ले रहे हैं आप, घुमा के आप इसको 2h मीटर ले गए, लेकिन ये वर्टिकली हाइट यहाँ देखना है। यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट का बच्चों आप देखें पाथ अलग अलग है, लेकिन वर्टिकली हाइट सेम है दोनों का, तो सेम हाइट है, इसलिए दोनों का यहाँ क्या है, यदि मास सेम रहेगा तो दोनों का एनर्जी सेम होगा, यानी mgh ही
रहेगा। तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट को कैसे ऊपर ले जा रहे हैं, किस पाथ में, किस वे में, ठीक है, वो पाथ आपका कुछ मैटर नहीं करता है। ओनली क्या करेगा कि ग्राउंड से आपका ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।